साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष मेरा नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं फिर कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसी पर आगे चर्चा करूँगा। कल मैंने कहा था कि हाड़ौती संभाग के कांग्रेसी नेता राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। आज मैं कल की बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा कर रहा हूं कि हाड़ौती संभाग में बड़े बड़े नेता हुए जिनके पास हाड़ौती संभाग में जनाधार था, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत को राजस्थान के बड़े नेताओं ने नहीं समझा, बल्कि आपस में ही हाड़ौती के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं के बीच में विवाद और गुट खड़े किए और इसी के कारण हाड़ौती संभाग के नेता राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री या प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पाए। मैं एक उदाहरण अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस नेता नरेश मीणा के बीच चल रही नाराजगी और विवाद को मानता हूं और बता रहा हूं कि कांग्रेस के प्रदेश के वे नेता जो मुख्यमंत्री या राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में होते हैं और बनते हैं, वे नेता किस तरह से हाड़ौती के नेताओं को एक दूसरे में उलझा कर रखते हैं। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व अच्छी तरह से जानता था कि अंता विधानसभा सीट पर जैसे ही प्रमोद जैन भाया के नाम की घोषणा होगी, वैसे ही नरेश मीणा विवाद खड़ा करेंगे और नाराज होंगे। जब उनको पता था तो आपस में हाड़ौती के नेताओं के साथ बैठकर या प्रदेश की एक चयन समिति बनती कि हमें अंता से किसको चुनना है, रायशुमारी होनी चाहिए थी, कैंडिडेट के लिए सर्वे भी होना चाहिए था, कार्यकर्ताओं से पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जैसे ही विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई, तुरंत बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने प्रमोद जैन भाया के नाम की घोषणा कर दी और जो लंबे समय से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे नरेश मीणा, वे नाराज हो गए। कांग्रेस के हाड़ौती संभाग के नेता प्रदेश स्तर का बड़ा मुकाम क्यों हासिल नहीं कर पाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक तो यह है और दूसरा है हाल ही में कांग्रेस का संगठन सृजन का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हाड़ौती के दो बड़े मजबूत नेता, एक अशोक चांदना और दूसरे प्रहलाद गुंजल, दोनों में भी विवाद होता हुआ सुनाई दिया। जब तक हाड़ौती के नेता इन विवादों को नहीं समझेंगे और एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तब तक हाड़ौती संभाग का कोई भी नेता ना तो प्रदेश अध्यक्ष बन पाएगा और ना ही
मुख्यमंत्री बन पाएगा, क्योंकि जो नेता इस विवाद को खड़ा करते हैं वे यही चाहते हैं कि हाड़ौती संभाग के नेता एकजुट नहीं हो, इनमें आपस में गुटबाजी बरकरार रहे और एक दूसरा निपटाने में लगा रहे। ये वर्तमान की स्थिति नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। जब पंडित ब्रज सुंदर शर्मा एक बड़ा नाम हाड़ौती संभाग से हुआ करता था, उनके समय पर भी ये चीज़ें देखी जाती थीं। अब आपको मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने भुवनेश चतुर्वेदी और शांति कुमार जी धारीवाल का जिक्र किया था और कहा था कि भुवनेश चतुर्वेदी बड़े कद्दावर नेता रहे और वे हाड़ौती संभाग के एकमात्र नेता थे जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर थी और वे प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे और एक समय था जब वे राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। लेकिन राजस्थान के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भुवनेश चतुर्वेदी का साथ नहीं दिया, बल्कि हाड़ौती संभाग के नेताओं ने भी भुवनेश चतुर्वेदी जी का साथ नहीं दिया। तीसरा नाम जो है वह नाम है आदिवासी नेता रामनारायण मीणा का। रामनारायण जी मीणा 1990 में सामान्य सीट से विधायक बने थे। एक आदिवासी नेता लगातार सामान्य सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते आ रहे हैं। और यही नहीं, रामनारायण मीणा इतने बड़े नेता हैं, इसका आइडिया इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामनारायण मीणा को पार्टी नेतृत्व ने नेनवा के अलावा पीपलदा और उनियारा, टोंक जिले की उनियारा सीट से भी चुनाव लड़ाया और वहाँ से भी दोनों जगह से वो चुनाव जीत कर आए। इससे अनुमान लगा लो कि रामनारायण मीणा की राजनीतिक हैसियत और जनाधार कितना बड़ा है। इसके बावजूद भी चौंका देने वाली और हाड़ौती के नेता के साथ नाइंसाफ़ी किस प्रकार से राजस्थान के नेताओं ने की या कांग्रेस नेतृत्व ने की, ये रामनारायण मीणा बहुत बड़े उदाहरण हैं। जो व्यक्ति 6 या 5 बार विधायक रहे हों कांग्रेस के और जो व्यक्ति सामान्य सीट पे कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद रहा हो, जब भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, उस नेता और उस बड़े व्यक्ति को, बड़े नेता को राजस्थान में के मंत्रिमंडल में, कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में किसी भी मुख्यमंत्री ने मंत्री नहीं बनाया। क्यों? साथियों, आपसे निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, रामनारायण मीणा को मंत्री क्यों नहीं बनाया, जबकि रामनारायण मीणा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वह सामान्य सीट पर विधायक और लोकसभा सांसद बने हैं। पार्टी हाईकमान रामनारायण मीणा को कितना मजबूत और वफादार मानती थी, इसके उदाहरण हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनाव समिति का सदस्य बनाया और उन्हें प्रत्याशी चयन के लिए दोनों राज्यों में भेजा। क्या रामनारायण मीणा की यही ताकत उन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल होने से रोक रही थी? क्योंकि राजस्थान के जो चतुर चालाक जो नेता हैं, वे नहीं चाहते कि हाड़ौती का कोई भी नेता उभर कर सामने आए, उसके वे किसी भी तरह से पर कतर देते थे। जो वर्तमान में प्रमोद जैन और नरेश मीणा के बीच में जो टिकट को लेकर जो बात चल रही है, विवाद चल रहा है,
वह एक उदाहरण है। अशोक चांदना और प्रहलाद गुंजल दूसरा उदाहरण है। जब तक हाड़ौती के कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं होंगे, तब तक मैं जहां तक समझता हूं, हाड़ौती का कोई भी नेता कांग्रेस के बड़े पद पर नहीं जा पाएगा। जबकि पड़ोस का जिला सवाई माधोपुर, अबरार अहमद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे। ऐसे कई उदाहरण है। छोटे छोटे जिले, वहाँ के नेता प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। सीकर के गोविंद सिंह जी डोडासरा, जो शांति कुमार धारीवाल से काफ़ी जूनियर हैं, वह प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और हाड़ौती का एक ही लाल, जिसके नारे गूंजते हैं हाड़ौती में, वह लाल शांति धारीवाल अपने टिकट के लिए भी, खुद के टिकट के लिए भी विधानसभा चुनाव में संघर्ष करते हैं। और संघर्ष के बाद वह अपना टिकट ले पाते हैं। और जब टिकट ले लेते हैं तो फिर जीतने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हाड़ौती संभाग में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो लगातार विधानसभा का चुनाव जीते हों, वरना हाड़ौती के जो लाल कद्दावर नेता हैं, वे एक चुनाव हारते हैं और दूसरा जीतते हैं। ये उनका वो रहा है। इसको भी उन्हें समझना होगा कि वे लगातार चुनाव क्यों नहीं जीतते, एक चुनाव हारते हैं और दूसरा जीतते हैं। इसका क्या कारण है, इसका भी उन्हें मंथन करना होगा। और इसका भी कारण वही है जो कारण उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने से रोक रहा है। क्योंकि मारवाड़, मेवाड़ और शेखावाटी के कांग्रेसी नेता नहीं चाहते कि हाड़ौती से कोई भी नेता उभर कर आए। इसके वर्तमान में लेटेस्ट उदाहरण मैंने आपको प्रमोद जैन, नरेश मीणा, अशोक चांदना, प्रहलाद गुंजल का दिया है। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं, शेयर करें। धन्यवाद।